vertical lookup and horizontal lookup. Two functions today we will see, horizontal lookup and vertical lookup. So what is the meaning of lookup? Lookup means to search the value for. ठीक है, lookup means to search the value for. मतलब कोई भी चीज के लिए सर्च करना फॉर अ स्पेसिफिक, यू कैन से फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तुम उसका कुछ भी फीचर सर्च कर सकते हो, लाइक आईडी, क्वांटिटी एंड प्राइस. लुकअप मीन सर्च करना. ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लुकअप फंक्शन इन एक्सेल, एच लुकअप एंड वी लुकअप. एच लुकअप एंड वी लुकअप. एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप. ठीक है, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज वर्टिकल लुकअप. सपोज सी ये मेरा डेटाबेस है. ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो में तो इतना डेटाबेस स्मॉल नहीं होगा, पर कंसिडर दिस, ये मेरा डेटाबेस है. तो ये डेटाबेस में से सपोज ये प्रोडक्ट के नेम से, राइट, शूज, लैपटॉप, कंप्यूटर, परफ्यूम्स, वॉच. प्रोडक्ट आईडी आई हैव गिवन हियर. देन क्वांटिटी, शूज का क्वांटिटी कितना चाहिए मुझे, 30 क्वांटिटीज आई वांट. लैपटॉप 15, कंप्यूटर 12 क्वांटिटी, परफ्यूम्स 11, वॉच 10. प्राइस आई हैव गिवन. ठीक है, एक सिंगल मतलब एक सिंगल क्वांटिटी का प्राइस इट इज गिवन हियर. So let us consider if I want price of watch. ठीक है, वॉच का मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए. तो ये तो डेटाबेस इज वेरी स्मॉल, मैं देख के भी लिख सकती हूँ वॉच का प्राइस क्या, इट इज 850, राइट. बट क्या होता है रियल के सिनेरियो में कि डेटाबेस बहुत ज्यादा क्या होगा, डेटाबेस का साइज जो है वो ज्यादा होगा. ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो देख के बताना उसमें से. यहाँ पे तो सिंपल है, मैंने इजीली फाइंड कर दी, प्राइस ये है वॉच का. बट डेटाबेस अगर लार्ज है तो क्या करेंगे, वी विल यूज लुकअप फंक्शन. ठीक है, एक एक सर्च तो नहीं करते बैठेंगे क्या है, वी विल यूज लुकअप फंक्शन. तो व्हाट वी कैन डू, सी फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ वर्टिकल लुकअप. इक्वल साइन फर्स्ट, देन राइट द फंक्शन नेम. Function name is VLOOKUP. Okay. Then open this bracket. This is the formula. Lookup value, table array, column index number. ठीक है, ये सब दिया है. तो lookup value means जो value which you are searching for. ये the value which you are searching for. तो मैं किसके लिए सर्च करना चाहती हूँ, वॉच के लिए. तो ओनली जस्ट सेलेक्ट दिस सेल. ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, वॉच हो गया. कॉमा टेबल एरे. टेबल एरे मीन्स तुम्हारा डेटाबेस. टेबल एरे मीन्स डेटाबेस. ओके, डेटाबेस सिलेक्ट हो गया. देन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर. क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर. तो मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू सर्च फॉर द प्राइस. ठीक है, तो प्राइस सर्च करने के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर देना है. तो ऐसा काउंट करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम. तो प्राइस कहाँ पे है, फोर्थ कॉलम में, क्योंकि मुझे प्राइस चाहिए ना. यू हैव टू पास कॉलम इंडेक्स नंबर. तो प्राइस कहाँ पे प्रेजेंट है, फोर्थ कॉलम में. अब क्वांटिटी चाहिए होता तो क्या करते हैं हम लोग, विल पास 3, राइट. प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो 1. तो प्राइस कौन से कॉलम पे है, फोर्थ कॉलम पे. देन कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप. रेंज लुकअप में दो टाइप है, ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच. ठीक है, अगर तुम जीरो दोगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट मैच होगा. जीरो मीन्स एग्जैक्ट मैच, फॉल्स 1 मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जीरो दे रही, आई वांट एग्जैक्ट मैच. अप्रोक्सीमेट मैच वी आर नॉट सीइंग दैट प्रेजेंट. हम लोग अभी क्या करेंगे, वी विल यूज दिस जीरो ओनली फॉर द एग्जैक्ट मैच. दिस इज ऑप्शनल फील्ड. दिस फील्ड इज ऑप्शनल, जीरो. मतलब ये जो लास्ट वाला है, रेंज लुकअप, ट्रू एंड फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, इट इज ऑप्शनल फील्ड. ठीक है, मैंडेटरी नहीं है ये. बट आई एम टेकिंग जीरो मीन्स एग्जैक्ट मैच. नाउ जस्ट प्रेस एंटर. सो आई एम गेटिंग वॉच प्राइस. वॉच का प्राइस क्या है, 850 है. वॉच प्राइस इज 850, राइट. तो एग्जैक्ट राइट आंसर मिल गया हम लोग को.
देन सपोज मैं यहाँ पे अभी चेंज कर रही हूँ परफ्यूम्स, तो चेंज हो गया वैल्यू, परफ्यूम का प्राइस, परफ्यूम जो है प्राइस क्या है उसका 155। ठीक है, सपोज लेट्स चेक कंप्यूटर। देखिए तो इट इज चेंजिंग, कंप्यूटर प्राइस कितना है 233। लेट्स चेक वन मोर, लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप का प्राइस क्या है 200 है। ओके, अभी लेट्स सी वर्टिकल लुकअप में ये लैपटॉप का प्राइस मुझे 200 आ गया। क्वांटिटी 4 क्वांटिटी में मुझे लेना है, कितनी क्वांटिटी 4 क्वांटिटी में, ये तो एक एक सिंगल क्वांटिटी का प्राइस है ना 200 लैपटॉप का, तो मुझे कितने क्वांटिटी चाहिए 4 क्वांटिटी। सिंपली व्हाट यू कैन डू, एक क्वांटिटी का 200 है तो 4 क्वांटिटी का सिंपल है, इक्वल साइन दिस लैपटॉप मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। इट इज वेरी सिंपल, रियल में 200 नहीं है, जस्ट डमी डेटा हैव टेकन। ओके, so 800 we are getting. Now we'll see vertical lookup with validation. Vertical lookup with validation. See, vertical lookup with validation का मीनिंग क्या है, भी मुझे जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे टाइप करना पड़ रहा है, राइट। लैपटॉप पे देन सपोज आई वांट कंप्यूटर प्राइस और परफ्यूम्स और वॉच, तो आई हैव टू टाइप इट मैनुअली। ठीक है, तो ये मुझे अवॉइड करना है, तो वैलिडेशन आई कैन अप्लाई। वैलिडेशन कैसे अप्लाई करेंगे, वैलिड डेटा वैलिडेशन, वर्टिकल लुकअप विद डेटा वैलिडेशन, नॉट ओनली वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। नाउ सी हियर, डेटा वैलिडेशन इट इज प्रेजेंट इन डेटा टैब। डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे ये दिख रहा है डेटा टूल्स के सेक्शन में, दिस वन डेटा वैलिडेशन। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेटा वैलिडेशन, तो क्लिक ऑन दिस। अभी यहाँ पे क्या दिया, अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेनी ऑप्शंस आर देयर, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट। अभी वी आर वर्किंग ऑन द लिस्ट, ये एक लिस्ट है, आई विल टेक लिस्ट। ठीक है, सोर्स, इस सोर्स पे क्लिक करना है। देन मैं अभी क्या सिलेक्ट करी, शूज से लेके वॉश तक। ठीक है, देन प्रेस एंटर, फिर देन क्लिक ऑन ओके। तो अभी यहाँ पे देखो ये डाउन जो एरो है, आई एम गेटिंग शूज, लैपटॉप, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस आर देयर, शूज, लैपटॉप, कंप्यूटर, परफ्यूम्स एंड वॉच। तो मुझे क्या अवॉइड हो गया, टाइप करने का नीड नहीं है बार बार। ठीक है, जस्ट मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, अप्लाई करो फॉर्मूला, इक्वल वी लुकअप। ठीक है, देन लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू लैपटॉप। ठीक है, टेबल एरे, टेबल एरे, ठीक है, टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है टेबल, ओके सिलेक्ट नहीं हो रहा है, टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इफ यू वांट प्राइस और क्वांटिटी और एनीथिंग जो भी चाहिए उसका इंडेक्स नंबर यू हैव टू पास। आई वांट प्राइस, लैपटॉप प्राइस, तो प्राइस कौन से कॉलम में है, कॉलम 4 में है। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर, लैपटॉप प्राइस इज 233। ओके, एग्जैक्ट मैच वी हैव नॉट टेकन ना, तो ये है अप्रोक्सीमेट आ रहा है 0। ठीक है, तो 200 वी आर गेटिंग एग्जैक्ट मैच, 0 मीन्स एग्जैक्ट मैच। तो क्या है लैपटॉप का प्राइस 200 है। ओके,
अगर तुमको इफ यू वांट द प्राइस ऑफ नाउ परफ्यूम्स, जस्ट तुमको यहाँ पे चेंज करना है, तो इट इज चेंजिंग, टाइप करने का नीड नहीं है। वॉच, ठीक है। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर का प्राइस 233 है, यस। टेबल से देखो, मैच करो। परफ्यूम्स का प्राइस क्या है? 155 है। और एक और वॉच 850। तो इट इज वर्किंग नाउ, राइट। तो वर्टिकल लुकअप में हम लोग क्या देखें कि हम लोग वर्टिकली कोई भी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली वी कैन सर्च दी वैल्यू। नाउ वी विल सी हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप क्या है? तो दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है, बस एक डिफरेंस ये है, यहीं पे देख लेते हैं वर्टिकल लुकअप। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस। प्रोडक्ट के नेम्स लिख लो। शूज, शूज, लैपटॉप, कंप्यूटर, परफ्यूम्स, लास्ट वन इज वॉच, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी दे दो फास्ट फास्ट। 1 2 3 4 and 5, okay। Quantity, let's give anything, 10 15 11 111 16 and 17। Price, okay। अभी यहाँ पे देखो, see this table, I have designed this table to perform HLOOKUP function, ठीक है। HLOOKUP के लिए see, directly I am applying HLOOKUP, horizontal lookup, equal sign, okay। first write, same thing you have to do। shoes, shoes का मैं I want to identify the price, equal। see डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो कॉलम हेडिंग से इन वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल लुकअप में कॉलम में हेडिंग्स दिया है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में जो हेडिंग्स है, टेबल का जो हेडिंग्स है वो रो में दिया हुआ है। और किस में दिया हुआ है? रो में दिया है। वर्टिकल लुकअप में कॉलम का हेडिंग्स किस में दिया हुआ है? सॉरी, कॉलम मत बोलो, कंफ्यूजन होगा। वर्टिकल लुकअप में टेबल का हेडिंग कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लुकअप में टेबल का हेडिंग जो है वो रो में दिया हुआ है। इसलिए फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे दोनों के फॉर्मूले में एक ही डिफरेंस है। एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर पूछता है वो, रो इंडेक्स नंबर। और वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर आता है। वर्टिकल लुकअप में कौन सा इंडेक्स नंबर पूछता है वो? कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। और हॉरिजॉन्टल लुकअप में रो इंडेक्स नंबर, बिकॉज उसमें टेबल का हेडिंग्स इसमें होता है, रो में होता है, इसलिए फॉर्मूले में रो इंडेक्स नंबर है। और वर्टिकल लुकअप में टेबल का हेडिंग जो है वो कॉलम में है, इसलिए फॉर्मूले में कॉलम नंबर आ जाता है। दोनों के फॉर्मूले में बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ सेम तरीके से ही करना है, प्रोसीजर दोनों का सेम है, बट इतना ही डिफरेंस है, वर्टिकल लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर है एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप में रो इंडेक्स नंबर है।
Okay. Yes, horizontal means column and vertical means तो फॉर्मूले में डिफरेंस याद रखो। वर्टिकल में, सॉरी मैंने इसमें, हाँ, हॉरिजॉन्टल लुकअप में जो टेबल का जो हेडिंग है वो किस में दिया है? हॉरिजॉन्टल रो में, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब वर्टिकल मींस कॉलम, वर्टिकल मींस कॉलम, ये वर्टिकल होता है, ये दिख रहा है मेरा प्लस साइन, ये वर्टिकल होता है, तो कॉलम, और हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ठीक है। तो रो, समझ में आ रहा है? ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, जो सेलेक्ट ऐसा पकड़ेंगे तो ये वर्टिकल है। बट ये फॉर्मूले के हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना है, मीनिंग मत जाओ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के, बस जस्ट रिमेम्बर हॉरिजॉन्टल लुकअप में जो टेबल का हेडिंग है वो कैसे होगा? रो में होगा। रोज में होगा। ओके, सी, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू शूज, देन टेबल एरे, टेबल एरे, टेबल का हेडिंग नहीं सिलेक्ट करना कभी भी, टेबल एरे यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा। अगेन आई एम सिलेक्टिंग, देन रो इंडेक्स नंबर यू हैव टू पास, तो प्राइस का 1 2 3 4, 4 ही है, ठीक है। देन एग्जैक्ट मैच, फॉर द एग्जैक्ट मैच 0। तो शूज के लिए चेक वी आर गेटिंग राइट और रॉन्ग। शूज 500 है, यस, शूज का यस 5, मैम। यस 500 है शूज का। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर इफ यू वांट प्राइस ऑफ लैपटॉप इट विल चेंज, लैपटॉप का प्राइस क्या है? 8000 है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेटा वी आर गेटिंग फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं ना डेटाबेस का। तो अगर तुमको ये अवॉइड करना है मैन्युअली टाइपिंग का, सो वी कैन अप्लाई लुकअप विथ डेटा वैलिडेशन, लुकअप विथ डेटा वैलिडेशन। तो कहाँ पे जाना है उसके लिए? अगेन गो इन डेटा टैब, देन दिस डेटा वैलिडेशन और अलाउ लिस्ट, लिस्ट सिलेक्ट करना है मुझे यहाँ पे। सोर्स, सोर्स सिलेक्ट करने के बाद ये चाहिए मुझे लिस्ट में मेरे, ठीक है, शूज से लेके शूज टू वॉच, देन प्रेस एंटर, यहाँ पे आ गया रेंज, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे नाउ आई एम गेटिंग, ये एरो पे क्लिक करना है, डाउन एरो, शूज, लैपटॉप, कंप्यूटर, परफ्यूम्स एंड वॉच, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन लिस्ट। तो परफ्यूम्स का चाहिए, तो जस्ट अगेन अप्लाई दी फॉर्मूला, इक्वल एच लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू। तो ये मैंने रॉन्ग स्पेलिंग आया पास्ट ईयर, पी ए, ओके, तो सेम ही आ रहा है, पी ए, डेटाबेस का स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग राइट होना चाहिए, तो सेम ही डेटाबेस में मेरा यही स्पेलिंग है। तो देन सिलेक्ट दिस लुकअप वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू विच वी आर सर्चिंग फॉर। परफ्यूम्स के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो परफ्यूम सिलेक्ट किए, देन टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर, प्राइस चाहिए मुझे सपोज, तो प्राइस कौन से इंडेक्स नंबर पे? 1 2 3 4, देन एग्जैक्ट मैच 0, ठीक है। तो परफ्यूम्स का आई एम गेटिंग 2666, ठीक है। तो वैसे ही अगर चेंज करना है तो जस्ट तुमको ड्रॉप डाउन में से चेंज करते रहना है। कंप्यूटर का प्राइस आ गया, देन वॉच आ गया, उसके बाद लैपटॉप, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? वर्टिकल लुकअप एंड हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है दोनों में, कि क्या फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल लुकअप में रो इंडेक्स नंबर आता है और वर्टिकल लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर आता है, कि ये एक डिफरेंस है,
ठीक है, एमसीक्यूज टाइप में भी ये क्वेश्चन ये टाइप का आ सकता है। डिफरेंस क्या है? Okay, now we will see. ठीक है, चार्ट्स देखेंगे एक्सेल के में कौन से चार्ट्स प्रेजेंट है। इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ चार्ट्स इन एक्सेल। ठीक है, चार्ट्स जो है इट इज प्रेजेंट इन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में चार्ट्स के ऑप्शंस प्रेजेंट है, चार्ट्स और ग्राफ्स। सी हियर चार्ट सेक्शन में रिकमेंडेड चार्ट्स, मेनी चार्ट्स ऑप्शंस आर देयर। ये कौन सा चार्ट है? बार चार्ट है, देन लाइन और एरिया चार्ट, ये पाई चार्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है चार्ट के। लेट्स टेक दिस वन, बार चार्ट। डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कब यूज करना चाहिए। यूज दिस चार्ट टाइप टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज। जब कंपैरिजन करना होता है वैल्यूज का, जैसे अभी देखो ये फिगर में भी अच्छे से दिया हुआ है 2000। सपोज मुझे पॉपुलेशन देखना है, 2004 में कितना था, देन 2016 में कितना हुआ, 2018 में कितना हुआ, मतलब 2 ईयर से गैप में कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। ये कंपैरिजन कर रही हूँ मैं ईयर वाइज। तो इन दैट केस ये सिनेरियो में वी कैन यूज द बार चार्ट। इट इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज। बार चार्ट मोस्टली कब यूज होता है? टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज। ठीक है, अभी लेट्स चेक दिस वन बार चार्ट। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, 2D है, 3D है। कहाँ गया? हाँ, इंसर्ट, इसको पिन कर देते, पिन दिस रिबन। ओके, तो फिक्स हो गया ये। लेट्स चेक दिस वन। कंट्रोल जेड, आई एम गोइंग बैक। हाँ, अगेन सी इंसर्ट टैब में I have selected this clustered column। यहाँ पे प्लस का साइन है। बस सेलेक्ट द डेटा, दैट्स व्हाई एम्प्टी मिल रहा है वो, तो डेटा ही सिलेक्ट नहीं की थी मैंने। तो ये तो अभी आ रहा है ये चार्ट, ओवरलैप हो गए। शूज, ये शूज है, ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, परफ्यूम्स है, वॉच है। ये अरेंज कर सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर नीड। पर यहाँ पे देखो अभी शूज, ये 3 इसलिए आ रहा है, वो प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस के लिए आ रहा है। ठीक है, लैपटॉप है, देन कंप्यूटर, सब में 3 3 है, बिकॉज यहाँ पे 3 उसके एट्रीब्यूट्स है, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, रेंज हम लोग दिए नहीं, तो बाय डिफॉल्ट 0 से लेके 900 तक दिया हुआ है। ठीक है, 0 से लेके 900 तक। सी, यहाँ पे भी डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी जो ब्लू कलर में है वो प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, यहाँ पे कलरिंग भी दिया है, प्रोडक्ट आईडी ब्लू कलर में है, क्वांटिटी ये ऑरेंज कलर में है, देन प्राइस का ग्रे कलर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी मेरा 1 है, तो ये 1 पे है, बहुत स्मॉल सा दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो। शूज जो है, शूज क्वांटिटी 30 है, तो ये 0 और 100 के बीच में आ रहा है। अब प्राइस एग्जैक्ट 100 है, तुम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो टच हो रहा लाइन को। ठीक है, यहाँ पे कलरिंग भी दिया है, तो इजीली वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉलम मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे लैपटॉप का भी 3 दिया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड प्राइस। प्राइस 200 होगा जब भी वो टच हो रहा है एकदम लाइन को।
लैपटॉप प्राइस 200, यस। ठीक है, तो ये मोस्टली कब यूज करते हैं हम लोग? बार चार्ट, व्हेन यू वांट टू कंपेयर द वैल्यूज, व्हेन यू वांट टू कंपेयर द वैल्यूज। तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डेटा सिलेक्ट करना होता है पहले। सिलेक्ट द डेटा, देन इंसर्ट टैब में जाके तुमको चार्ट सिलेक्ट करना है, जो भी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन सिलेक्ट द चार्ट। यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन है, यू कैन इवन यू कैन ट्राई। राइट क्लिक की मैंने यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड प्राइस पे डिलीट करना है, या फॉन्ट साइज चेंज करना है, या चार्ट टाइप चेंज चेंज करना है। ठीक है, लेजेंड एंट्री अगर ये चेंज करना है, लेजेंड का पोजीशन जो है टॉप में चाहिए मुझे, सपोज, तो आई कैन सिलेक्ट टॉप। तो कहाँ पे जो लेजेंड है वो कहाँ पे आ गया? अभी टॉप में आ गया। ठीक है, पहले कहाँ था? बॉटम में था। फॉर्मेट लीजेंड, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, टॉप राइट है। इफ यू विल टेक राइट, तो कहाँ पे आ गया देखो? राइट में आ गया। लेजेंड एंट्री जो है वो राइट में आ गया। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन चार्ट। Is it clear till now? Any doubt? We can proceed with next chart. ये तो स्टाइल से, देखो ये ऑटोमेटिक आ रहा है चार्ट के स्टाइल से। तो बहुत सारे ऑप्शन है, तुमको जैसा डिजाइन करना है कर सकते हो चार्ट के स्टाइल से। अगर बस स्लोली स्लोली देखेंगे तो सब डिजाइन चार्ट के स्टाइल्स में देर इज डिफरेंस। ठीक है, अभी फर्स्ट डिजाइन अगर देखो यहाँ पे, वन सेकेंड, सीरीज, मतलब कैसे लिखा है, अभी ऊपर आ गया वैल्यू। ठीक है, स्टाइल फोर में ऐसा है कुछ, नंबर नंबर जस्ट अबाउ दी चार्ट आ रहा है। इसमें ग्रिड लाइंस आ रहे हैं, बीच बीच में लाइन आ रहे हैं, देखो ऐसा लाइन आ रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ये सिर्फ डिजाइन के लिए, ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, जैसा डिजाइन करना वी कैन डिजाइन इट। So now in the next lecture 10:30 को we will see more chart types. Pie chart we will draw. Okay, pie chart के बाद then we will start पावर पॉइंट। ठीक है, पाई चार्ट कंप्लीट होने के बाद देन वी विल स्टार्ट पावर पॉइंट।